मगर भूलता नहीं, इस धूप से उठा था तनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। वो जो सामने जंगल दिखाई पड़ता है, हाँ साहब जी। हम लोग इस जंगल को पार कर जाते हैं। हाँ साहब उसके जी। बाद इस रफ्तार को हम लोग छोड़ देंगे। चलिए साहब जी, हम सरहद सीमा पार करने वाले हैं। हाँ सिपाही, जानते हो मुझे मेरी पत्नी रमा के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साहब जी, उनकी याद मत अब करो, जो होना था सो हो गया। साहब जी, आप बच गए, हमारे लिए इतना ही काफी है। सिपाही, ये रमा और ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए मुसाफिर। कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आँखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका, और इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रहे। बाबूजी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बाबूजी। बोलो बाबूजी, और जान की भूख बाबू लगी है, जान की भूख बाबू और लगी है मुझे, और हम पर थोड़ी दया की नजर की। कि भूख से जान जाती है इस दम मेरी, भूख से मेरी जान निकलती है बाबूजी। हाँ बाबूजी, कि भूख से जान जाती है इस दम मेरी, हर राती का एक टुकड़ा मुझे
बाबूजी, बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी का एक टुकड़ा खिला दीजिए बाबूजी। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, पहले अपना नाम और पता बताओ, उसके बाद ये डाकू परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। पहले ये बताओ कि आखिर कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, और बियाबान जंगल में कैसे? मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? क्यों नहीं, सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो। मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। क्या? हाँ, रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबू, सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह यानी रत्नसार राज्य का रक्षक, रत्नसार राज्य का सेना नायक। हाँ बाबूजी। वाह सेना नायक। इस डाकू परशुराम को बेवकूफ समझ रखा। सेना नायक, ये बता, सेना नायक का काम क्या होता है? क्या? सेना नायक का काम अपने इंसाफ को विजय दिलाना होता है। सेनापति शेर सिंह अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता था, अपने देश की रक्षा बहुत अच्छी ढंग से कर रहा था। वाह, अगर सेना नायक का काम देश की रक्षा करना और हिफाजत से ड्यूटी करना, तो इसका मतलब कि रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा। क्या? और तू कायर अपनी जान बचाकर इस बियाबान जंगल में आएगा, और ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम हेलो सरदार जी, आपने जो बात कहा सत्य बात, लेकिन हाँ बोलो बोलो। बाबूजी, ये सेनापति शेर सिंह कायर नहीं बाबूजी। अगर सेना नायक कायर नहीं, अगर सेना नायक कायर नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का ठीक है बाबूजी, जरा फिर से बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मुसाफिर, अगर सेना नायक कायर नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? भगवान, ठीक है, ये तो ऐसा लगता है इसकी आवाज जैसे मुझे जानी पहचाने से लग रही है। बाबूजी, आखिरकार सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ का रहने वाले हो? सच सच बताना बाबूजी। मुसाफिर, मैं इसी बिहार का रहने वाला, मेरा नाम डाकू परशुराम। नहीं, नहीं बाबूजी, झूठ मत बोलो बाबूजी, क्योंकि तुम्हारी आवाज जिसे मैंने कई बार सुना है। हाँ बाबूजी, बाबूजी, तुझे माँ भवानी की कसम है, क्या तू वाकई में डाकू परशुराम है या कि तू कोई और है? सच सच बताना बाबूजी, सच सच बताना। फिर तुमने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने कभी प्रतिज्ञा किया था। है? हाँ मुसाफिर, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि इस चेहरे को कहीं नहीं दिखाऊंगा। आखिर तुम कौन हो? और अपने चेहरे से नकाब हटाओ, उसे अपना चेहरा दिखा बाबूजी। जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में आया, तो मुझे भी डाकू भैरव सिंह ने सहारा दिया। और पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन मेरे लाल, तो इस संसार में जीवित है? अब भगवान, आज तूने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर वाले, तूने मुझे राजकुमार गुलशन से मिला दिया, जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। राजकुमार, चाचा जी, आखिर
आप इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में कैसे आए? मेरे लाल, बहुत लंबी कहानी है। जानना चाहता है सब कुछ बताऊंगा। राजकुमार गुलशन सार को छोड़कर तू निकल जाना चाहता था, फिर कभी मुड़कर रत्नसार वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन जब ये जाना कि मेरा राजकुमार महाराज के साथ जो दुश्मनी थी, इसलिए मैंने फौरन अपना इरादा बदल दिया और वहां से वापस आकर तुम्हारे पिताजी के पास हमेशा रहने लगा। मेरे लाल, तो फिर क्या हुआ जाता है की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हाथों में खोए हुए थे। अचानक से बेचारी खोट जमीना महाराज के ऊपर गोली चला दिया और महाराज का कान कदम करके मेरे लाल चाहते हो तुम्हारे पिताजी की खोज के हिसाब में यही निर्दोष मेरा पास से दिखता गया मेरे लाल। इतना नहीं, मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ जेल खाने में रखा गया और 3 महीने तक तो मुझे भोजन किया गया और न पीने के लिए पानी दिया गया। इसी तरीके से भूखे पैसे हम दोनों प्राणी शेर खाने में अपनी सजा काटते थे। एक दिन तेरी माँ ने आकर उसने कहा, शेर से ये बता दो कि तूने महाराज का खोज किया है। मेरे लाल, उससे अपने पत्नी की हालत न देखा, इसलिए मैंने तेरी बातें झूठ बोल दिया कि महाराज का खोज मैंने किया। लेकिन मेरे लाल, तेरी माँ ने मुझे भोजन का वादा किया और जानती हूँ इस समय के छेले पर के हाथ में अपनी पत्नी का शीश काटकर भोजन के रूप में कुछ चिंता नहीं छोड़ूंगा चाचा जी। बस करो, अब अभी कहने की जरूरत नहीं क्योंकि ये परशुराम और दुष्कर्म काफी समझदार है चाचा जी। ये ले खाओगा हमारी को और चलो मेरे साथ मिटा दो उस हरामजादे को। चाचा जी, लेकिन याद रहे ये दोनों बस्ते से रद्द कर राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खोखर जागो तूफान सिंह जाएगा। हाँ चाचा जी, जागो तूफान सिंह के नाम हो जाएगा दरबार में। ठीक है मेरे लाल, अगर तुमने बोले इस शेर को एक नया जीवन दान दिया है वो भी ठाकुर तूफान सिंह के नाम से, तो मेरे लाल आज के तूफान सिंह को जीता करता है कि महारानी चांदनी और संग्राम सिंह तुम लोगों को कुत्ते की मौत में मारा तब मेरी मां का दूध हवा में तुझे तो इस प्रसाद में नंगी करके गोली न मारा तो मेरा नाम और महारानी जी कौन चाहे तो तेरे पास आऊंगा, इंतजार करो। तुम लोगों को अब इस प्रसाद में शहर के बच्चे नहीं बचाने पिता है जगत में पिता है